सालों पहले गुमथा गांव में रहने वाला एक किसान काफी दुखी था। वो अपनी जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का कोई न कोई हल जरूर निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूँ और मैं खेती करके जीवन यापन करता हूँ। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आया हूँ। दरअसल कभी कभी हमारी फसल अच्छी होती है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं। इससे मैं बहुत परेशान हूँ। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरी एक पत्नी है और वह मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत परेशान करती है। मैं उससे तंग आ चुका हूँ और कभी कभी मुझे लगता है कि अगर वह मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं कितना अच्छा जीवन जी पाता। इस प्रकार वह अपनी सारी समस्याएं महात्मा बुद्ध को बताता रहा और वे उसकी बातें सुनते रहे। जब किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध एक भी शब्द नहीं बोले। वह बस किसान की बात ध्यान से सुन रहे थे। किसान अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि उसका एक बच्चा भी है, वह काफी अच्छा है, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान करता है और मेरी बात नहीं सुनता। उसके व्यवहार से मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरा बच्चा नहीं है। इतना कहकर किसान ने अपनी सारी समस्या बताई। इस प्रकार किसान ने गौतम बुद्ध को अपने जीवन की वह सारी बात बता दी जो उन्हें परेशान कर रही थी और दुखी कर रही थी। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ नहीं बचा और उसका मन काफी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध को सब कुछ बताने के बाद वह उनसे अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद कर रहा था। काफी देर तक गौतम बुद्ध के उत्तर का इंतजार करने के बाद किसान ने बेसब्र होकर महात्मा बुद्ध से ऊंची आवाज में पूछा, क्या आप मेरी परेशानी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे? तब गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता। किसान को महात्मा बुद्ध से ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी। उनका उत्तर सुनकर किसान हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने भगवान बुद्ध से पूछा, आप क्या कह रहे हैं? क्या तुम मेरी समस्याएं हल नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सबकी समस्याएं सुलझा देते हैं, तो आप मेरी समस्याएं क्यों नहीं सुलझाते? इस बात पर महात्मा बुद्ध किसान से कहते हैं कि हर किसी के जीवन में उतनी ही कठिनाइयां होती हैं जितनी तुम्हारे जीवन में है, और हर किसी को अपनी छोटी छोटी परेशानियां भी बड़ी लगती हैं। आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो दूसरों को ना हो। हम कितनी भी कोशिश कर लें, सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन में आएंगे ही। कभी कभी अपने हमें पराये लगने लगते हैं तो कभी पराये अपने लगने लगते हैं। हर किसी का जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है। किसी के जीवन से एक परेशानी दूर होती है तो दूसरी परेशानी आ जाती है। ऐसे में अगर आप आज एक समस्या सुलझाएंगे तो कल आपको दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यह जीवन का अटल सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान क्रोधित हो जाता है और उनसे कहता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने भी लोगों से सुना है कि आप सबकी समस्या का समाधान कर देते हैं, लेकिन मेरी समस्या का समाधान करने के बजाय आप मुझे बेकार की बातें सुना रहे हैं। मैं बहुत आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा आपके पास आना व्यर्थ था। मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना है वह सब झूठ है। महात्मा बुद्ध से इतना कहकर किसान वहां से जाने लगता है। तब भगवान बुद्ध उनसे कहते हैं, मैं आपके द्वारा बताई गई समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी अन्य समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। बुद्ध की बातें सुनकर किसान आश्चर्यचकित हो गया और बुद्ध से बोला कि जो समस्या मैंने तुम्हें बताई है उसके अलावा मुझे और कोई समस्या नहीं है, और अगर है भी तो मुझे इसकी जानकारी क्यों नहीं है? बुद्ध उनसे कहते हैं कि तुम्हारी समस्या ये है कि तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं चाहते। यह सोचना कि आपको कोई समस्या नहीं है केवल अन्य समस्याओं का कारण बनता है। आपको यह स्वीकार करना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। ये सोचना बंद करें कि आप दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग भी किसी न किसी बात को लेकर परेशान और दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहेंगे, उन्हें कोई नहीं बदल सकता। बस आपको दोनों स्थितियों में खुद पर नियंत्रण रखना होगा। इससे आपके ऊपर दुख का ज्यादा असर नहीं होगा। ऐसे में आपको यह सोचना बंद करना होगा कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, तभी आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। वो समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उससे क्या कहना चाह रहे हैं।